हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज हम देखते हैं कि आप यूपीएससी का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल कर सकते हैं। माय नेम इज सुनील कुमार एंड लेट्स सी इट। सो सबसे पहले आप अगर यूपीएससी सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको एक वेबसाइट आएगी दैट upsc.gov.in। दिस इज द ओल्ड वेबसाइट, आपको इसके ऊपर नहीं जाना है। सबसे पहले यही आ रही है। सेकंड जो वेबसाइट है upsc.nic, आपको इसके ऊपर जाना है। ठीक है, आप इसके ऊपर जाएंगे आफ्टर दैट, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाएंगे आप government.in के ऊपर जाएंगे तो अंदर वही लिखा हुआ आएगा कि प्लीज विजिट upsc.nic.in टू फिल योर फॉर्म। सो लेट्स सी। आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको ऐसी कुछ वेबसाइट आएगी और यहां पे आपको क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन मिलेगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक टैब आने वाला है। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आपको वेरीफाई ईमेल आईडी करनी है एंड वेरीफाई योर मोबाइल नंबर करना है एंड आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, एंड सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, क्योंकि आपको अगर पासवर्ड भी भरना है तो उसके अंदर आपको एक कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, बाकी स्मॉल लेटर्स में होनी चाहिए एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। एट द सेम टाइम आपको कुछ नंबर भी होने चाहिए। तो इस तरीके का आपको एक वेबसाइट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बिल्ड करना है। ओके, सो लेट्स सी। See, first you'll have to verify your email ID. Then you have to verify your mobile number. तो आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वही भरनी है जिसका एक्सेस है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार आपकी ईमेल आईडी फुल हो जाती है, कोई ईमेल रिसीव ही नहीं कर पाती, तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे यूज नहीं करनी है। देन आपको एक अपना अकाउंट बनाना है विद अ पासवर्ड। ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको कैपिटल लेटर्स है, आपको कुछ स्मॉल लेटर्स है, एक स्पेशल कैरेक्टर, आप .@ हैशटैग कुछ भी कर सकते हैं एंड आपको कुछ नंबर्स को यूज करना है और आपको ये पासवर्ड ध्यान में रखना है। ठीक है, और वैसे तो अगर इसके बाद भी आप लॉगिन करेंगे तो ओटीपी से ही लॉगिन हो जाएगा, बट फिर भी आप अपना पासवर्ड याद रखिए। देन लेट्स सी। उसके बाद जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे देन यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन आएगा, आप उसके आगे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये सारी चीजें आएंगी। आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं एंड मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। ये आपको यूपीएससी फैसिलिटी देता है। इसके बाद आपके पास 4 कॉलम है। फर्स्ट इज यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। तो आपको एक यूआरएन नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है ये आपको बहुत ही ध्यान से भरनी है, क्योंकि यूआरएन के अंदर भरी हुई इंफॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते लाइफ टाइम में। ऐसा अभी यूपीएससी कह रहा है, कल को अगर चेंज करने को आ जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अभी यहाँ पे ये दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते। देन देयर इज कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये बाद में भी आपको जब आप इंटरव्यू स्टेज पे जाएंगे वहां पे आपको एडिट करने का ऑप्शंस मिलेगा, इनमें से बहुत सारी डिटेल्स। एंड देन यू विल हैव टू एग्जामिनेशन, यू विल हैव टू अप्लाई द एग्जाम। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट आप जब यूआरएन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन आएंगे। इंस्ट्रक्शन कैसी कि आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स कैसे भरनी है एंड आधार आईडी कैसे भरनी है, कोई भी आईडी कैसे भरनी है, मैट्रिकुलेशन डिटेल्स कैसे भरनी है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस है। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे नेम है, जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कुछ बच्चों को, स्पेसिफिकली उन बच्चों को जिनके नेम में 10th की मार्कशीट में नेम थोड़ा सा अलग है और आधार कार्ड में नेम अलग है ड्यू टू वेरियस गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो यहां पे ध्यान रखना, आपको 3 ही कॉलम दिए हुए हैं। इन 3 ही कॉलम के अंदर आपको सारा अपना नेम फिल करना है। आपको फर्स्ट नेम है, देन सेकंड नेम है एंड देन थर्ड नेम है। यूपीएससी ने आपको 3 तरीके से चीजें दिखाई हुई है कि आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है एंड लास्ट नेम डालना है। एंड अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है, फॉर एग्जांपल किसी के पास मिडिल नेम नहीं होता, मेरे पास नहीं है, तो आप मिडिल नेम को स्किप करके डायरेक्ट लास्ट नेम पे आ सकते हैं। अगर आपका नेम सिर्फ में एक ही वर्ड है तो आप फर्स्ट नेम डालिए, दैट वुड बी इनफ। ये बातें आपको बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। एंड कुछ बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि उनके 10th की मार्कशीट में नेम अलग और आधार कार्ड में अलग है, तो फिर भी आपको 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही नेम भरना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट आपको और क्या इंफॉर्मेशन देनी है, आपको जेंडर की इंफॉर्मेशन देनी है, डेट ऑफ बर्थ की इंफॉर्मेशन देनी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड अगर आपने अपना नेम चेंज किया है कि आपकी 10th में मार्कशीट में कुछ अलग से नाम है, बाद में आपने खुद से नेम चेंज किया है,
इट्स नॉट दैट कि कहीं और उस नाम को उल्टा पुल्टा कर दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने नेम चेंज किया है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास वो सर्टिफिकेट आपके ए ग्रेड ऑफिसर से बनवा लेने, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं उस चीज में। आई थिंक ऑलरेडी होगा, अगर आपने नेम चेंज किया है तो वो आपको अपलोड करना है उसके साथ। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बार यूपीएससी ने जो आप फाइल अपलोड करते हो उनका नेम दिया हुआ हर जगह, हर डॉक्यूमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या दिया हुआ है, नेम अंडरस्कोर एंड चेंज, इसी नेम की फाइल ही आप अपलोड कर सकते हैं। पहले हम प्रॉब्लम आती थी सिर्फ और सिर्फ आपको साइज के बारे में, द साइज ऑफ द फाइल्स, बट यहां पे आपको नेम भी सेम वैसा ही होना चाहिए, वरना आप फॉर्म भरते टाइम आपके पास कोई भी फाइल आप अपलोड नहीं कर पाएंगे और ये बहुत प्रॉब्लम आती है। देन अदर इंफॉर्मेशन लाइक मैट्रिकुलेशन डिटेल्स, आधार नंबर एंड अदर आईडी डिटेल्स। लेट्स सी। तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रोफाइल के अंदर आप देखते हैं, आइडेंटिटी प्रोफाइल के अंदर आपको नेम डालने हैं, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, जो हमने इंस्ट्रक्शन में देखा। देन आपको कंफर्म करना है, हर चीज यूपीएससी यहां पे आपसे 2 बार भरवा रहा है कि आप गलती ना करें। देन आपको ये बात दी हुई कि आपका जो नेम आपने भरा हुआ है क्या वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही है। अगर सेम है तो आपको यस भरना है, अगर नो है तो आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि आई एम इन पोजेशन ऑफ वैलिड गैजेटेड डॉक्यूमेंट। यहां पे आपको यस करना पड़ेगा और ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी कि पहले क्या नाम था, बाद में क्या नाम है, और आपको अपनी फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप स्पेसिफिकली नो करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि आपने नेम चेंज नहीं किया। देन अदर डिटेल्स, आपने जैसे ऐसे यहाँ पे डिफरेंट प्रोफाइल्स भर दिए। देन आपके पास जेंडर, आपको डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, फुल नेम आपको भरना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। अगर आपके फादर या मदर के खुद के डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई चीज है तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनके अंदर जो आपके फादर, फॉर एग्जांपल आपकी 10th की मार्कशीट के पास, मार्कशीट के अंदर आपकी फादर एंड मदर नेम दिए हुए होंगे, आपको वही भरने हैं यहाँ पे, कुछ और नहीं। उनके आधार कार्ड में कुछ और नेम हो सकता है, आपको वटएवर नेम, फुल नेम इज गिवन इन योर 10th मार्कशीट वही यहाँ पे फिल करने। देन नेक्स्ट आपको सबमिट करनी है सारी प्रोफाइल, एक बार देख लेना है, इसके बाद प्रीव्यू कर लेना है। देन विल मूव टू द आइडेंटिटी डिटेल्स। तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप आधार कार्ड अपना एज आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहते हैं। पहला पूछा जाएगा कि यस मेरे पास इशू हुआ है आधार और मैं वेरिफिकेशन करना चाहता हूं। देन मेरे पास आधार इशू हुआ है और मैं वर्चुअल आईडी के थ्रू देना चाहता हूं, या फिर एक ऑप्शन है कि आई डू नॉट वांट टू प्रोसीड विद आधार वेरिफिकेशन। अगर आपको आधार कार्ड नहीं देना है तो डिफरेंट और दूसरी भी आईडीज हैं, ठीक है। दूसरी आईडीज में आपके पास क्या क्या, आपके पास डीएल है, आपके पास पैन कार्ड है, डीएल बोले तो ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास पैन कार्ड, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है। इस तरह की कुछ गवर्नमेंट इश्यूड आईडीज हैं। बट ध्यान रखें कि अगर आप आधार नहीं देते हैं तो यहां पे एक चीज आपकी लिखी हुई आएगी, यूपीएससी बोलती है कि आपको हो सकता है यूपीएससी मैंडेट कर दे कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में 1 घंटा पहले जाना पड़े, जिससे कि आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस अच्छे से हो सके। तो ये बात ध्यान रखना आपको। देन यहां पे जैसे फोटो आईडी, डिफरेंट फोटो आईडीज भी आती है, डीएल आपका, पैन कार्ड, पासपोर्ट भी भर सकते हैं, फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भर सकते हैं, एंड वोटर आईडी। दीज आर द आईडी, बस यही आईडी आप भर सकते हैं, इनके अलावा आप कोई भी आईडी का यूज नहीं कर सकते। देन अगर आप ऐसा भरते कि आपने पैन कार्ड, डीएल एंड आधार कार्ड नहीं भरा है तो आपको 1 घंटा पहले जाना पड़ सकता है, आपको बोला जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जाना है, यूपीएससी बताएगी कि जाना है कि नहीं जाना है। देन नेक्स्ट, आप अगर आधार कार्ड से भरते हैं तो अपना सारे डिटेल्स देना पड़ेगा। आप इसके अलावा आप अपने डिजी लॉकर का भी यूज कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को भरने के लिए। ये फैसिलिटी यहाँ पे दी हुई है, आपको उसके साथ क्या करना है, लिंक करना है अपनी डिजी लॉकर के साथ, एंड वो अपने आप फेच कर लेगा। देन नेक्स्ट, आपको ये प्रोसेस को फिल करना है, आधार की ओटीपी आएगी। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आधार कार्ड के साथ आपका जो मोबाइल लिंक्ड है वो आपकी पोजीशन में हो, क्योंकि उसके ऊपर आधार वेरिफिकेशन के लिए आपके पास एक ओटीपी जाएगा, तो वो ध्यान रखना आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट विल मूव टू मैट्रिकुलेशन डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स होने के बाद आप आधार कार्ड भर देना आपने। देन फोटो आइडेंटिटी कार्ड अगर आप भर रहे हैं तो वो भी इस तरीके से आएगा।
देन आपको अपलोड करना है, अपनी कंसेंट देनी है कि यस यू कैन यूज दिस आइडेंटिटी कार्ड। देन आपको 10th की मैट्रिकुलेशन बोर्ड की प्रोफाइल्स के ऊपर ले जाया जाएगा। ये थर्ड कॉलम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 10th की जो डिटेल्स है वो सारी की सारी भरनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको किस कंट्री में आपने 10th पास किया है, फिर आपने पास आउट ईयर आपका कौन सा है, देन आपके पास सर्टिफिकेट नंबर, ये ध्यान रखना है सर्टिफिकेट नंबर आपकी मार्कशीट के ऊपर दिया हुआ होगा, ठीक है। एक SL नंबर होता है, SR नंबर लिखा होगा, वो नंबर आपको भरना है, वो आपका यूनिक नंबर है। देन आपको क्या करना है, आपका रोल नंबर जो आपकी मार्कशीट पे ही दिया हुआ है, रोल नंबर या सीट नंबर, एंड आपको यह भरना है कि आपका इश्यू डेट क्या है। अगर आपका इश्यू डेट आपकी मार्कशीट के ऊपर नहीं दिया हुआ है, देन आप गूगल पे सर्च कीजिए कि आपका रिजल्ट कब आया था, और वो बस उस साल का जो 10th का रिजल्ट था कब आया था, और आप वो डेटा यहां पे भर सकते हैं। देन आपको ग्रेड सिस्टम भरने हैं, एंड आपको स्कूल का नेम भरना है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, लेट्स सी। ये जो डिटेल्स है ये आपसे क्या मांगते हैं कि आपके पास आप यूडाइज नंबर, यूडाइज कोड स्कूल का है कि नहीं। यूडाइज कोड एक यूनिक आइडेंटिटी कोड होता है हर एक स्कूल का, जो गवर्नमेंट यूज करती टू फेच डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी स्कूल। अगर आप कोई भी ऐसे स्कूल से पढ़े हैं जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड स्कूल है, मान्यता मिली हुई जिसको, तो उसके पास एक यूडाइज नंबर जरूर होगा, बट आप पोजेस नहीं करते होंगे, ठीक है। बिलीव में किसी को याद नहीं, बहुत साल हो गए। तो आप यहां पे क्या करना है, नो करना है। देन आपके पास एक डिटेल्स आएंगे, डिटेल्स लाइक आपको स्कूल का नाम नहीं करा तो आप यहां पे सर्च करेंगे, सर्च स्कूल पे, एंड ये सारी डिटेल्स भरनी है आपको। आपको अपना स्टेट का नाम भरना है और आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के, आपके स्टेट के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी स्कूल से सारे आपके पास आ जाएंगे इस तरीके से। तो ये जो भी आपका स्कूल है, आपने एड्रेस देख लेना है, जो भी आपका नेम है एग्जैक्टली जो मार्कशीट में गिवन है, आपको वैसे भी याद ही होगा 10th का जो स्कूल था, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहां पे अपने आप फेच कर लेगा यूडाइज कोड, ठीक है। तो आप जैसे यहां पे आप सिलेक्ट करोगे स्कूल को, तो यूडाइज कोड खुद ही भर देगा, आपको एक बार कंफर्म करना है, एंड देन इट विल फेच इट, ठीक है। ये खुद ही अपना यूडाइज कोड ले लेगा। फिर आपको क्या करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, या आप डिजी लॉकर से अपलोड कर सकते हैं, बट ध्यान रखना है यहां पे भी आपको फाइल के साइज एज वेल एज फाइल के नेम से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। यहां पे जो फाइल का नेम है वो क्या रखना है आपको, बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपकी फाइल का कोई भी नेम होगा, देन यू वोंट बी एबल टू अपलोड दैट सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि PDF फाइल को रिसाइज कैसे करना है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। आपको ज्यादातर प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली, आपको बस बहुत सिंपल है, रिसाइज PDF करना है, और जो भी फर्स्ट सेकंड आपके वेबसाइट आएगी उसके ऊपर आपको अपना फाइल यू कैन से अपलोड करना। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी इसके ऊपर सर्च कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए, इट विल रिसाइड इट एंड देन डाउनलोड इट। बट कुछ और भी चीजें, जैसे आपके पास फोटो है अपनी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की, तो यहां पे रिसाइज किस जगह आप कीजिए कि JPG टू PDF कन्वर्जन, ठीक है। और आप जो भी पहली या फर्स्ट या सेकंड आपकी वेबसाइट सर्च होगी ऑनलाइन, उस पे आप अपना इजीली रिसाइज कर सकते हैं, JPG टू PDF कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी सर्टिफिकेट का आपको देने के बाद सिर्फ यहां पे चूज फाइल करने से आपका काम नहीं, इट विल अपलोड इट, देन प्रीव्यू कर लीजिए कि सही फाइल किया है कि नहीं किया, एंड देन सबमिट इट, ठीक है। तो ये पूछेगा आपको कि सबमिट करना है कि नहीं करना है। अभी तक करने से पहले भी, इसके बाद भी क्या होगा, आपके पास एक प्रीव्यू आएगा। इस प्रीव्यू को ध्यान से समझ लेना है, कोई गलती ना हो 10th की मार्कशीट अपलोड करते टाइम। देन आपकी URN का प्रीव्यू आएगा, ये सारी डिटेल्स का प्रीव्यू आएगा। अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको एडिट कर लीजिएगा, एंड देन उसको दोबारा से सबमिट करना है, क्योंकि ये URN जो डिटेल्स है ये दोबारा चेंज नहीं होंगी, तो ये बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है। देन यू कैन सबमिट इट। डेटा फील्ड सो फार कैन नॉट बी अपडेटेड लेटर, ये खुद ही बोल रहे हैं। देन लेट्स सी, फिर आपके पास कॉमन एप्लीकेशन की आपको प्रोफाइल्स भरनी है और आपको बहुत सारी डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपकी
पर्सनल प्रोफाइल भरनी है, जिसमें नेशनैलिटी, स्टेट, मदर टंग, मैरिटल स्टेटस वो भरना है। फिर आपको भरना है कि प्लेस ऑफ बर्थ कहां पे हुआ है, आपकी बर्थ की सारी इंफॉर्मेशन भरनी है आपको, स्टेट, आपको डिस्ट्रिक्ट, दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू गिव। देन नेक्स्ट लेट्स सी, आपको फिर पेरेंट्स की प्रोफाइल भरनी है, पेरेंट्स का नेम, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी नेशनैलिटी क्या है। यहां पे एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो इनकम आपको देनी है वो इनकम एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। वो मांग सकते हैं इनकी इनकम का प्रूफ, अगर प्रूफ नहीं भी है तब भी आप करेक्ट इंफॉर्मेशन भरें, ताकि कल को आपके ऊपर कोई भी इंक्वायरी हो तो आप यू कैन इजीली डॉज इट, ठीक है। और वैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट फिर भी आप ट्राई कीजिए कि सही इंफॉर्मेशन भरें। दीज आर द डिटेल्स। आपको फिर सोशल कैटेगरी की प्रोफाइल भरनी, सोशल कैटेगरी जो आपका जो आपकी कैटेगरी है, नो एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस। तो हम एक एक करके देखते हैं। अब मैं पहले बताता हूं, एससी स्टूडेंट्स के लिए, जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट है उनके लिए आपको सर्टिफिकेट नंबर भरना, आपको सर्टिफिकेट पोजेशन में होना चाहिए, आपको इश्यूइंग अथॉरिटी भरनी है, स्टेट उसका कौन सा है, आपको ऑफिस भरना है कौन सा ऑफिस है, देन आपको डेजिग्नेशन भरना है, डेट, कुछ डेट पे इश्यू हुआ आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होगा, एंड रिलीजन कौन सा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में आप सिर्फ हिंदू रिलीजन नहीं, डिफरेंट और रिलीजन में, फॉर एग्जांपल सिख है, बुद्धिस्ट है। एंड आपको कुछ अपनी ट्राइब्स का नाम भरना है। ये भरने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप हो सकता है अपनी कैटेगरी, अपनी कास्ट का नेम किसी और तरीके से साउंड करते हैं, या अपनी किसी और तरीके से यू आर फीलिंग इट, ठीक है, बट यहां पे आपको पता नहीं है तो आप सेंट्रल लिस्ट नंबर भरना, आपको पता नहीं होगा तो यहां पे क्लिक करना, आपको ये लिस्ट देखनी है गवर्नमेंट की। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू डिफरेंट गवर्नमेंट वेबसाइट्स। शेड्यूल कास्ट की आपको अपना स्टेट चूज करना है, उसके बाद जैसे यहां पे एसएन नंबर दिया हुआ है, ये तो स्टेट का नंबर है, यहां पे आपको सर्च करना है कि आपकी कास्ट एंड कम्युनिटी कौन सी, ओबीसी की है, बट सेम एससी लिस्ट के लिए भी। और यहां पे जो आपका नेम दिया हुआ है कास्ट का, जो एग्जैक्ट नेम, जो आपका एग्जैक्ट नेम की स्पेलिंग है वो आपको चूज करनी है, ठीक है, यहां से देखना है और आपको ये नंबर भरना है, दिस इज द नंबर दैट यू हैव टू फिल, ठीक है। सो लेट्स सी, ये सारी चीजें भरने के बाद आपको अब भरना है एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। एड्रेस में हम कंफ्यूज आते हैं कि एड्रेस क्या भरें। आपकी इश्यूइंग अथॉरिटी जो फॉर एग्जांपल तहसीलदार है या फिर एडीसी है या डीसी है, तो आपको उसका पूरा गली का नाम, ऐसे एड्रेस नहीं भरना। आपको बस क्या करना है कि उस इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम लिखो कि एडीसी ऑफिस और आपकी सिटी का नेम, स्टेट, दैट्स इट, कि वो अपने आप वो लिस्ट आ जाएगी, वो अपने आप उसका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस में ऐसा नहीं कि गली नंबर 1 फलाना या उसका घर का नंबर भरना है, ऐसा कुछ नहीं भरना, उसके ऑफिस का नंबर भरना है या ऑफिस का एड्रेस भरना है। देन लेट्स सी, एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में सेम ऐसी ही चीजें आपको भरनी जैसे एससी के लिए, ठीक है, यही सारी डिटेल्स आपको भरनी है। एंड एसटी के अंदर भी आप क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट लिस्ट आपको रीडायरेक्ट हो जाएगी। देन ओबीसी कैटेगरी, यहां पे बहुत सारी चीजें हैं। आपको ओबीसी कैटेगरी, तो डू यू बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर, आपको अगर ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहिए तो एक नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहां आपको नो पे क्लिक कर, ठीक है। देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दीज थिंग्स। जब आप नो पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें, सर्टिफिकेट नंबर, ऑफिस, डेजिग्नेशन उसका क्या है, स्टेट क्या है, एड्रेस, सेम वही थिंग आपको उनका, फॉर एग्जांपल एडीसी ऑफिस पुणे और एडीसी ऑफिस दिल्ली और एडीसी ऑफिस हिसार, वट एवर यू वांट टू राइट, आप लिख सकते हैं, बट उसके ऑफिस का एड्रेस लिख के छोड़ दीजिए, अपने आप ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। फिर आपको डेट ऑफ इश्यू भरना है। देन आपके फादर अगर सर्विस में है तो आपको उनकी पोस्ट हेल्ड करनी है एंड रिटायर्ड है कि नहीं है, वो सारी चीजें यहां पे भरनी है, ठीक है। और या फिर अगर नहीं है तो नोट एप्लीकेबल यहां पे लिख दीजिए एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट के अंदर, ठीक, कैपिटल लेटर्स के अंदर। देन कास्ट का नेम, सेम वही चीजें यहां पे भी करनी है आपको। क्लिक कीजिए, आप बहुत सारे स्टेट्स आ जाएंगे, किसी भी जो आपका स्टेट है उस पर क्लिक कीजिए एंड यहां पे बहुत सारी कास्ट आ जाएंगी, कास्ट और कम्युनिटी आ जाएगी। आपको सर्च करना है कि इनमें से कौन सी कास्ट एंड कम्युनिटी से आप बिलोंग करते, सेम वही आपको स्पेलिंग भरनी है। दिस इज द एंट्री नंबर दैट यू हैव टू फिल।
ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर भरनी है। देन आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी सेम वही चीजें हैं जैसे ओबीसी या किसी और कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पे कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी ऑफ 40% और अबव, क्योंकि 40% से नीचे अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो जैसे ही आप यस करेंगे आपको सारी आपकी सर्टिफिकेट्स की डिटेल्स देनी है। परसेंटेज कितना डिसेबिलिटी जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होगा कि कितनी परसेंटेज आपको डिसेबिलिटी है, सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, डेजिग्नेशन, स्टेट, एड्रेस उसका, एंड डिसेबिलिटी टाइप। यहां पे बहुत सारी डिसेबिलिटी दी हुई है तो आपको अपना टाइप चूज करना है और यहां पे क्लिक करना है। जो आपके सर्टिफिकेट में दिया हुआ वही आपको फिल करना है, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना है। जो आपके सर्टिफिकेट जिस कैटेगरी का बना हुआ है, जिस डिसेबिलिटी का बना हुआ है, दैट यू हैव टू राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिल करना। देन आपको एड्रेस भरना, आपको खुद का एड्रेस भरना है, आपको अपने फादर का एड्रेस भरना है, आपकी मदर का एड्रेस भरना है, ये सारी चीजें। यहां पे एक चीज है, क्लिक जो परमानेंट एड्रेस एंड कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस ट्राई कीजिए एक हो, क्योंकि अगर एक नहीं होगा तो ये डिटेल्स इंटरव्यू में आपके पैनल के पास जाएगी और वो आपको एक से ज्यादा एड्रेस या एक से ज्यादा सिटी एंड एक से ज्यादा स्टेट के बारे में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं ऐसा रेकमेंड करता हूं कि आप कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम डालिए, इन द एंड कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है, ताकि आपको कम चीजों की तैयारी करनी पड़े। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मुझसे ज्यादा सवाल आए मेरे डेप्थ से, तो आप कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इश्यू आप भर सकते हैं, बट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम, वो सिटी वो स्टेट, ठीक है। देन आपको एजुकेशनल प्रोफाइल भरनी। सी, आपने 10th की प्रोफाइल यूआरएन के अंदर ऑलरेडी दे दी है, तो अब आपको 12th ऑनवर्ड भरना है। देखो, सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग बाय 12th, देन आपको डिप्लोमा या कोई डिप्लोमा है, देन आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी डिटेल्स भरनी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप 12th की डिटेल भरेंगे, ये सारी डिटेल भरनी। आपको क्वालिफिकेशन लेवल, स्टेटस कंप्लीटेड है, यस, देन कौन सी स्टेट एंड यूटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी और बोर्ड है, कौन सा आपका स्कूल नेम है, कौन सी आपके सब्जेक्ट एंड ब्रांचेज है, रोल नंबर जो आपकी मार्कशीट के अंदर दिया हुआ होगा, एंड मीडियम आपका कौन सा। यहां पे आपको यूडाइज नंबर वगैरह नहीं भरने, कोई जरूरत नहीं है, कोई सर्च नहीं करना है। जैसे ही सारी भर दे, आपको बस ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे वो डिटेल्स यहां पे आपकी शो हो जाएंगी एंड सेव हो जाएंगी। देन आपको नेक्स्ट क्वालिफिकेशन को चूज करना है, आपका ग्रेजुएट है, फिर वो वही सेम डिटेल्स यहां पे भरनी है, फिर ऐड करना है, तो एक और आपकी चीजें यहां पे सेव हो जाएंगी। जैसे यहां पे 12th, यहां पे ग्रेजुएशन, और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी, वट एवर यू हैव, you can add and you can save it. Then let's see. फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पे आएगा आपका। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इफ यू हैव बीन एम्प्लॉयड, आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वो आपको डिटेल भरनी है, ये सारी डिटेल्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स भरनी है। अगर आप यस करते हैं तो, नो करते तो यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला है। देन एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आप कहीं किसी और जगह पे एम्प्लॉयड थे, आपने कहीं पे जॉब किए, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको भरनी पड़ेंगी। ये सारी डिटेल्स यूपीएससी मांगता है। देन जो आप कहीं पे एम्प्लॉयड है तो वो सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। आप फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर का टाइप क्या था, डेजिग्नेशन क्या था, मंथली रेम्युनरेशन कितनी थी, मंथली लिखा हुआ है। देन आपको आपका अपॉइंटमेंट कैसे मिला था, आपको एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है, आप अभी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर यस करेंगे तो पीरियड अपने आप आ जाएगा, नो करेंगे तो आप कब तक आपने काम किया था। देन आपकी एक्सपीरियंस कैसा था, यही सारी चीजें, फील्ड किस फील्ड का आपको एक्सपीरियंस था। देन आपको अचीवमेंट्स के बारे में भरना है। ये डिटेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आप प्रॉब्लम मत लीजिए, क्योंकि जैसे आपका मेंस क्लियर होगा ये वाली डिटेल्स एटलीस्ट आप चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो फर्स्ट आपको प्राइज, मेडल एंड स्कॉलरशिप अगर कोई मिले, आप देखो, अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल पे मिले हैं या आपको स्टेट एंड नेशनल लेवल के कोई प्राइजेस मिले हैं तो वो आप यहां पे भर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो 10th एंड 12th का भी आप भर सकते हैं, बट फोकस कीजिए ग्रेजुएशन के, स्टेट और नेशनल लेवल के भरने। एंड यहां पे आप जो भी भरेंगे इन चीजों के बारे में, इन पर्टिकुलर्स के बारे में आपको कोई सर्टिफिकेट यूपीएससी को नहीं देना है, ये बात याद रखना है। मगर ये डेटा आपके इंटरव्यू बोर्ड पैनल के सामने जाएगा एंड श्योर है कि यहां से वट एवर यू आर गोइंग टू राइट, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड काउंटर क्वेश्चन होंगे, वो डेप्थ में भी जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि स्टेट मेडल मिला है मेरे को क्रिकेट के अंदर,
तो आप याद रखिए क्रिकेट से आपसे सारे सवाल आने वाले हैं। देन आपको स्पोर्ट्स के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन देना है, कोई स्पोर्ट्स के अंदर आपकी क्या, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई मेडल अचीवमेंट मिली है। देन आपको पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्ट लीडरशिप कभी आपने हेल्ड की है, फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज के अंदर कोई इवेंट कोऑर्डिनेट किया है, आपने कोई इवेंट को करवाया है, गांव के अंदर या शहर के अंदर आपने कोई प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया या प्रोग्राम का आप हिस्सा बने हैं, इसमें आपकी लीडरशिप झलकती हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी को लीडर्स चाहिए, ठीक है, जो आप लीड कर सके। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहां पे देनी पड़ेंगी। देन आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड इंटरेस्ट हो जिसमें आप हॉबीज सेक्शन भरते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए आपकी हॉबीज शुड रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। आप ये नहीं भर सकते कि आप यहां पे जिम भर दीजिए कि मैं तो जिम बहुत करता हूं या रनिंग बहुत करता हूं, बट आपके फेस से, आपकी पर्सनैलिटी से वो नहीं दिखता हो, तो वो ये झूठ पकड़ लेंगे। बट फिर भी आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। देन you'll have to write about your previous यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोफाइल्स। क्या आप कभी अपीयर हुए हैं? यस करेंगे तो यहां पे आपको सारी रोल नंबर देना पड़ेगा, उस साल का रोल नंबर याद नहीं है तो 7 टाइम्स आपको 0 भरनी पड़ेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप यहां पे आप डिपार्टमेंट अगर कोई हुए, यूपीएससी ने आपको कभी डिपार्ट किया है, नो ही होगा, जर्नलिस्ट सभी के सभी स्टूडेंट्स का। देन आपको लास्ट में फोटो एंड सिग्नेचर करने हैं। तो यहां पे याद रखिए 3 चीजें हैं, पहले आपको फोटो अपलोड करना है अपना, देन आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है, एंड देन आपको सिग्नेचर डिटेल्स देनी। और यहां पे नाम याद रखिए, जो आपका फोटो होना चाहिए, जो आप अपलोड करें, जो उसकी फाइल का नाम भी फोटो ही होना चाहिए। एंड 20 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। वैसे आप रिसाइज कर सकते हैं, तो आप जेपीजी रिसाइज कर दीजिए, फिर आप फोटो रिसाइज बोल दीजिए। गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आप पहली या सेकंड या थर्ड जो भी वेबसाइट दिखेगी उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसकी वजह से बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज कि फेस कवर, जो आपकी फोटो आप अपलोड करने वाले हैं उसमें फेस कवर आपका 75% होना चाहिए। फेस कवर मतलब चिन से लेके आपकी हेयर लाइन तक का जो फेस है वो 75% दिखना चाहिए। आइए देखते हैं इसके अंदर, आप गाइडलाइंस भी इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा इस तरीके से यूपीएससी ने दिया। क्या आप ये रिजेक्ट हुआ है? क्योंकि यहां पे 75% फेस कवर नहीं है। ठीक है, सेम ये भी रिजेक्ट हुआ, यहां पे भी 75% नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्ट हुआ है। देखिए यहां से लेके आपकी यहां तक का, या यहां तक का जो साइज है, जो आपका लेंथ है फेस की, वो 75% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो एक तरीके से आप शोल्डर्स को आपको नहीं दिखाना है, बात समझ में आई। एंड एक और चीज है यहाँ पे, इफ यू वियर स्पेक्टिकल्स लाइक मी, आप चश्मा वगैरह पहनते तो उसके ऊपर ग्लेयर नहीं आना चाहिए। आप जब भी फोटो खिंचवाने जाए तो उनसे बात करनी है कि भाई ग्लेयर नहीं आना चाहिए, वो रिमूव कर देंगे ग्लेयर अगर है चश्मे के ऊपर, क्योंकि वो यूपीएससी ने प्रॉपर बोला हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये कैसे आपको 75% ही अपलोड करना है, एंड 75% अपलोड करने के लिए आपको इसको क्रॉप करना पड़ेगा। तो कोई भी आप नॉर्मल क्रॉपिंग के या एडिटिंग के टूल्स यूज कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप ऑनलाइन यूज कर सकते हैं कि यू वांट टू से दैट आई वांट टू रिसाइज माय, आई वांट टू एडिट माय फोटो, वहां पे कोई भी आपको वेबसाइट दिखेगी, उसके ऊपर जाके आपको क्रॉप करना है एंड आपको इंश्योर करना है कि इस फॉर्मेट में आपकी फोटो हो। ओनली देन यूपीएससी विल एक्सेप्ट दिस फोटो, वरना फोटो अपलोड ही नहीं होगी। देन नेक्स्ट इस तरीके से आपको करना है, दिस इज द परफेक्ट स्पेसिमेन जो यूपीएससी ने ही दिया हुआ, ठीक है। देन लेट्स सी, फिर आपको लाइव फोटो क्लिक करनी है। लाइव फोटो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप जो भी अगर लैपटॉप के ऊपर भर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको उस लैपटॉप के वेबकैम से या लैपटॉप के कैमरा से आप अपनी फोटो खींच सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक स्कैनर करके मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्म भर रहे हैं ऑन द लैपटॉप और आप मोबाइल से अपनी फोटो खींचना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक स्कैनर आएगा, स्कैनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐसे स्कैनर को आप सर्च करना है। इस स्कैनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर मोबाइल से कैमरा आ जाएगा, आपको फोटो लेनी है। सेम थिंग यहां पे भी आपकी जो फोटो ली है वो भी, उसके अंदर भी 75% से ज्यादा आपका चेहरा होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्रॉप करने का ऑप्शन अपने आप आएगा। आप उसको
क्रॉप यहीं पे कर सकते हैं। वेब इवन यूपीएससी इटसेल्फ गिव्स दैट ऑप्शन कि आप उसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इंश्योर करना है कि 75% से ज्यादा आपकी चिन से लेके हेयर लाइन तक का आपका चेहरा दिखना चाहिए। एंड एक और चीज है यहाँ पे, तो आपके दोनों ईयर्स दिखने चाहिए। ठीक है, आपको फोटो इस तरीके से अपलोड होना चाहिए कि आपके दोनों ईयर्स दिखे। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को। देन नेक्स्ट आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर का एक इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप जेपीजी फॉर्मेट में करना है, और आपको 3 सिग्नेचर अपलोड करना है। करना क्या आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है। ठीक है, रूल्ड नहीं होना चाहिए, वो ब्लैंक पेपर होना चाहिए, और आपको 3 तरीके से, फर्स्ट साइन, सेकंड साइन एंड थर्ड साइन, ऐसे 3 साइंस की या सिग्नेचर्स की आपको फोटोग्राफ लेनी है, एंड दैट यू हैव टू अपलोड। ठीक है, और एक और बात, जो फोटोग्राफ के अंदर हम दोबारा से देखें तो यहां पे आपको ऐसा कुछ यूपीएससी ने नहीं मांगा कि डेट वगैरह लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया हो। ठीक है, आपको सिर्फ एक ब्लैंक आपकी फोटो देनी है। देन आपको सिग्नेचर अपलोड करने इस तरीके से 3 बार। उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, प्रॉपर साइज दिया हुआ है आपको, दैट इज 22 आपको 200 के। ठीक है, डायमेंशंस भी दी हुई है। ये भी आप अपनी किसी भी एडिटिंग टूल यूज करके ये सेट कर सकते हैं। देन आपकी सारी की चीज सारा का सारा जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको देन आपको, अगर हम शुरू से देखें बातों को, इस एग्जामिनेशन के ऊपर जाना है। एग्जामिनेशन नोटिस आपको देखना है, तो व्यू एग्जामिनेशन नोटिस, और यू कैन अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप वापिस से आगे यहां पे इश्यू आपको, दिस इज द एग्जामिनेशन नोटिस आपको अगर पढ़ना है। और इफ यू वांट टू अप्लाई, जब अप्लाई सेक्शन पे जाएंगे तो यहां से आपको अप्लाई करना है। आगे आपकी डिटेल्स सारी यहां पे फिट हो जाएंगी। प्रीव्यू करना है, सारी डिटेल्स को प्रीव्यू करना है कि अगर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कोई गलती है तो आप उसको एडिट करें। देन आपको फाइनली फीस के साथ सबमिशन करना है। एंड आपके जो आगे अगर मैं बात करूं, व्यू एग्जामिनेशन स्टेटस भी आपको देखना है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? आपको व्यू एग्जामिनेशन स्टेटस अगर एक बार में रिफ्लेक्ट नहीं भी हो रहा है तो आपको टेंशन नहीं, थोड़े टाइम बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, डोंट वरी, आपके पास ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगा कि यू हैव फिल्ड द यूपीएससी फॉर्म, यू हैव फिल्ड द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यू हैव फिल्ड दिस डिटेल, सारी आपको मैसेज आएगा। इवन आपके मोबाइल नंबर के ऊपर मैसेज आएगा, एंड एट द सेम टाइम आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भी कंफर्मेशन आएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड प्लीज इफ अगर कोई और समस्या आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।